नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल जी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, समय न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। हर प्रश्न के बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर दे सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख तत्व है तो राष्ट्रीय हित, विवाद, शक्ति एवं सहयोग, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए किस पर बल देते हैं? शक्ति पर बल देते हैं और संघर्ष पर बल देते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी मानवताओं का संदर्भ में सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा युद्ध, विषमता आदि के कारण मानव कल्याण। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित का यथार्थवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है? मार्गरेट थाऊ। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मार्गरेट थाऊ रचना पुस्तक निम्न में से कौन सी है? मार्गरेट थाऊ रचना पुस्तक निम्न में से कौन सी है? मार्गरेट थाऊ किस पुस्तक की रचना किए थे? पॉलिटिक्स अमंग नेशनल। राइट आंसर भी है। मार्गरेट थाऊ के 6 नियमों में कौन सा नियम शामिल है? तो राइट हो जाएगा राजनीतिक और मानव प्रकृति, राष्ट्रीय हित का प्रावधानता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मार्गरेट थाऊ के 6 नियमों में कौन सा नियम शामिल है? तो राजनीति और मानव प्रकृति, राष्ट्रीय हित का प्रधानता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वताया या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथा किसने कहा है? शक्ति साध इसलिए है कि शक्ति प्राप्त होने पर राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट थाऊ। मार्गरेट थाऊ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यथार्थवाद एवं आदर्शवाद को किस विचारक ने अकाल्पनिक एवं दीर्घकालिक नीतियों के रूप में व्यक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इनमें से कोई नहीं। किंग्सली राइट, कैनन, वाल्टज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, संचरणात्मक मार्क्सवाद के विचारक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोडेलियर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी सिद्धांत नामक लेखक किसका है? अरुण बोस। ये ऑप्शन राइट है। विस्तारवाद को प्राप्त करने के लिए पूंजीवादी किन किन नीतियों का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? युद्ध का स्वीकार, सैन्यकरण का उपयोग, शस्त्र संघर्ष, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। युद्ध का स्वीकार, सैन्यकरण का उपयोग और शस्त्र संघर्ष। 9 उदारवाद निम्नलिखित को प्रोत्साहन देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति व्यापार और मुक्त बाजार। ए बी दोनों। 9 उदारवाद का मुख्य स्रोत है? तो 9 उदारवाद का मुख्य स्रोत द्वितीय युद्ध के पश्चात स्थापित वित्तीय तथा करात्मकवादी संस्थाएं समय पर खरी उतरी है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचना राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित करती है और राज्य एवं गैर राज्य कारकों को पुनः प्रस्तुत करते हैं। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइकल बर्नेट।
माइकल बार्नेट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नारीवादी को निम्न में से कौन सी शाखा है? तो विभेद नारीवाद, उदार नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। विभेद नारीवाद, उदार नारीवाद और उत्तर आधुनिक नारीवाद, ये तीनों सही है। विभेद नारीवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नारी को पुरुषों से निम्न मानना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी नारीवादी की शाखा में सैनिक सेवाओं और विचारों के निर्धारण में महिलाओं को भी भागीदारी देने का एकीकरण पर बल दिया गया? तो उदार नारीवादी शाखा। उत्तर आधुनिकतावाद के किस पहलू का विश्लेषण किया? शास्त्र एवं सैद्धांतिक आधार का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद में शामिल है, उत्तर आधुनिकतावाद में शामिल है संस्कृति का अध्ययन करना, सी ऑप्शन राइट। नव अर्थवाद का प्रणेता कौन था? नव अर्थवाद का प्रणेता कौन था? डेविड कैंपबेल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नव अर्थवादी सिद्धांत का प्रमुख मान्यता कौन सी है? नव अर्थवादी सिद्धांत का प्रमुख मान्यता कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अराजकता वाली व्यवस्था है क्या, या कोई शक्ति का स्थापित नहीं करती? अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनु न कि राज्यों के राष्ट्रीय हितों के अनुसार। सी है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष के साथ सहयोग पर भी देती है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नव यथावाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है? तो राइट न केनेथ वाल्टज, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यह पुस्तक किसकी है? ये भी राइट हो जाएगा, केनेथ वाल्टज, बी ऑप्शन राइट होगा। संरचनात्मक यथावाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य की शक्ति के अनुमूलन की बात करता है, हमारे साथ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किसका कथन है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है तो राजनीतिक विज्ञान की तो सीमा रेखाएं की मिट सी गई है? R.N. रोजक्रेंस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है, निम्न में से कौन सा आधारभूत मान्यता नहीं है? तो राष्ट्रीय हितों का लक्ष्य को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों का ध्यान में रखते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राकृतिक का वस्तुपूरक कानून एक अर्थवाद का सिद्धांत है, किसको अभिव्यक्त किया गया? तो मार्गथेउ द्वारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद का विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। दूसरा, भारत में संसद के किस अधिनियम में संशोधन संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर के लिए चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नेता का अधिकार संरक्षित है? तो अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसी कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव के 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोकता है। 1921 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था। तीसरा, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव का कई निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों का उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया हो, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी हुआ हो। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है?
ऑप्शन केवल एक, केवल दो, सी है केवल एक और तीन, डी है 2 या 3। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक समस्त मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर का सार्वजनिक स्थलों को वापस लेने एवं सार्वजनिक का सहभागिता अधिकार देता है। शहर का अधिकार है कि राज्य शहर का अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा को वंचित कर सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। भारत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नायिका हिरासत और अर्थ का व्यक्ति को संबंधी मजिस्ट्रेट का हिरासत में है और ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन हालात में रखा जाता है, न कि जेल में। नायिका हिरासत के दौरान मामले में प्रभावशाली पुलिस अधिकारी न्यायालय को अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति को से पूछताछ नहीं कर सकते। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल 2। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों से अपने नियम प्रयुक्त कथनों से कौन से हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल 2 को, सी है एक और 2 दोनों, डी है न तो एक और नहीं 2। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? केवल 2, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित राजनीति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र का विकरण नोडल एजेंसी है? तो राइट आंसर होगा जनजाति कार्य मंत्रालय, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित एवं नियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 14, ए ऑप्शन राइट होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा है, ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, ये ऑप्शन राइट है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। अब जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए